वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है राज्य सरकार वित्त विभाग की तरफ से बोनस के आदेश जारी हो चुके हैं और किन किन कार्मिकों को बोनस मिलेगा, किन को नहीं मिलेगा, प्रोबेशनल में बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बारे में मैंने विस्तार से वीडियो बनाए हैं। तो पहले आप वो वीडियो जरूर देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस किस का बोनस का बिल बनाना है। आज हम बात करेंगे कि पे मैनेजर पे आपको बोनस का बिल किस तरीके से बनाना है और उसके लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, क्या कार्यालय आदेश आपको किस लेवल पे या ऑफिस लेवल पे किस तरह का आदेश तैयार करना है। और उसके बाद में जो बोनस का जो ऑर्डर हुआ है राज्य सरकार का, उसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बता दूं। तो जैसे ये जो 31 अक्टूबर 2023 का आदेश है, ग्रांट ऑफ एडॉक बोनस टू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इसमें वैसे तो सारी डिटेल्स दी हुई है कि आपको किन किन कार्मिकों को बोनस देना है, किन को नहीं देना है, कितने महीने की सेवा है तो बोनस देना है, जैसे 6 महीने की कम सेवा है तो नहीं देना है, उसके बाद में 6 से 12 महीने के बीच की अगर सेवा है तो उनको अनुपातिक बोनस देना है। और इसके संबंध में मैंने एक पूरी PDF ये इस तरीके से आपको बताया था कि बोनस किस किस को देना है, सेवानिवृत्त कार्मिक हो चुके हैं या जिनकी डेथ हो चुकी है तो उनको बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस किस तारीख तक मिलेगा, कोई कार्मिक ऐसा है जिसका स्थायीकरण जैसे अक्टूबर माह में हुआ है तो उनको कितने माह का बोनस मिलेगा और अनुपातिक बोनस की गणना किस तरीके से करेंगे। तो यह मैंने पूरा बताया था कि 6 महीने की कम सेवा है तो बोनस नहीं मिलेगा, इसके अलावा 6 महीने की अगर सेवा है तो 3,380 जाती, उसी तरह से 9 महीने की अगर सर्विस है उसकी जो बोनस योग्य सेवा है तो उसको 5,081 रुपये और इस तरीके से अनुपातिक बोनस है आपको देना है। तो ये तो हो गई बोनस के आदेश की बात, किस किस को कितना बोनस देना है वो बात हो गई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है कि आपको बिल एलोकेशन करके पे मैनेजर पे काम किस तरीके से करना है, उससे पहले आपको एक कार्यालय आदेश निकालना है। इस तरीके का जैसे यहाँ आपका कार्यालय का नाम आ जाएगा, यहाँ आदेश क्रमांक आ जाएंगे और ये दिनांक आ जाएंगे जिस तारीख को आप कार्यालय आदेश निकाल रहे हैं। अब उसमें जो लैंग्वेज लिखनी है वो मैं आपको बता दूं और उसके बाद में इसी आदेश को आपको वापस अपलोड भी करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट अपलोड में। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले राज्य सरकार के आदेश क्रमांक FD 5 रूल्स 2009 और दिनांक 31/10/2023 की अनुपालना में इस संस्था में कार्यरत निम्न कर्मचारी जो मैं राज्य सेवा के कर्मचारियों को छोड़कर जो 1 अप्रैल 2023 को सेवा में निरंतर थे, यानी 31 मार्च 23 को भी थे और 1 अप्रैल 2024 को भी 23 को भी थे, और राजस्थान सिविल सर्विसेज रूल्स 2017 में प्री मैट्रिक्स लेवल 12 या उससे कम, अथवा राजस्थान सिविल रूल्स रिजवाइड जो रूल्स 2008 में ग्रेड पे 4800 या उससे कम वेतन आहरित कर रहे थे, इनको वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु तदर्थ बोनस राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है। इस तरह की लैंग्वेज से आपको ये टेबल बनाने लिए जिसमें क्रम संख्या आ जाएगी, यहाँ कर्मचारी का नाम आ जाएगा, पद आ जाएगा और 31/3/2023 को उनका मूल वेतन कितना था, ग्रेड पे या पे मैट्रिक्स कितना था, इसके अलावा बोनस कितना दिया होगा, तो टोटल बोनस कितना होगा, कैश कितना मिलेगा और GPF में कितना जमा होगा। तो 75% कैश मिलेगा, GPF में 25% जमा हुआ, उसके हिसाब से ये पूरा आप आदेश निकाल लें और ये आपके जो भी DDO वगैरह है उनके साइन कर लें और एक कॉपी इसकी जो भी ट्रेजरी वगैरह मिल जाएगी, ये आदेश आपको साइट पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। इसका आप अगर एक्सेल वर्जन चाहे तो वो भी आपको मिल जाएगा, आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो इस तरीके से सबसे पहले आपको आदेश निकालना है। उसके बाद में आपको पे मैनेजर पे आ जाना है। पे मैनेजर में जिस तरीके से जैसे आप लॉगिन करेंगे सामान्य रूप से, उसमें बाद में आपको बिल प्रोसेसिंग में जाना है, यहाँ बिल नंबर एलोकेशन में जाना और यहाँ आपको एलोकेशन है वो सिलेक्ट करना है। एलोकेशन सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आपको जैसे बिल टाइप है, अब बिल टाइप में आपको यहाँ बोनस सेलेक्ट करना है। अब मान लो जैसे कुछ लोगों के हो सकता है यहाँ बोनस का ऑप्शन नहीं आए, तो आपको यहाँ मैं बता दूँ कि यहाँ जो होम पेज है उसमें मास्टर है और मास्टर में जाने के बाद में ऐड बिल रोल्स, इसमें आपको जाना है। यहाँ बिल रोल्स में जाने के बाद में यहाँ आपको बोनस सेलेक्ट करना है। अब जैसे ये बोनस सेलेक्ट किया हुआ है, अगर बोनस यहाँ अनसेलेक्ट किया हुआ है यहाँ से, जैसे अगर अनसेलेक्ट किया तो वो आपके नहीं आएगा। जिस तरह से अन्य कोई भी बिल है जिसमें आपको चाहते हैं तो वो आप इसमें सेलेक्ट कर लें और उसके बाद में सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी बिल है वो डाटा सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपको यहाँ जैसे मान लो नहीं आ रहा था तो यहाँ आके आप चेक करेंगे तो यहाँ बोनस का नाम जो भी है वो आपको आ जाएगा। तो कोई भी अगर बिल बनाना चाहे और वहाँ नाम नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें, तो मैंने ये बता दिया। उसके बाद में बोनस सब कैटेगरी सब टाइप में कुछ नहीं आएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हेड यहाँ 01 कर लें। पे मंथ नवंबर हो गया, डेट यहाँ से जैसे कैलेंडर से सिलेक्ट कर ले। अब जैसे 2 तारीख का आदेश से तो मैं 2 तारीख सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में बिल नंबर यहाँ जैसे अभी 01 कर लें। उसके बाद में किस ग्रुप का आप बिल बनाना चाहते हैं, यहाँ से आप वो ग्रुप सेलेक्ट करें। तो जैसे मैं एक ग्रुप का बिल बना रहा हूँ या कोई भी एक ग्रुप जैसे इसी बिल ग्रुप का बिल बना रहा हूँ और यहाँ से आपको सबमिट करना है। तो कुछ सेकंड का समय लेगा प्रोसेसिंग में और उसके बाद में आपके सामने मैसेज आ जाएगा कि बिल प्रोसेस सक्सेसफुली, और जैसे बिल रजिस्टर्ड डिटेल्स एडिट सक्सेसफुली। अब आपको ओके पे क्लिक करना है। तो ये आपने बिल एलोकेट कर दिया। अब दूसरा काम आपको करना है बिल प्रिपरेशन। तो जैसे आपको जो अदर बिल है इसमें आने के बाद में यहाँ से आपको बोनस बिल ये सिलेक्ट करना है अदर बिल में, और बोनस बिल में जाकर के बोनस डिटेल आपको सिलेक्ट करना है।
तो आपने जो भी ग्रुप सेलेक्ट किया था वो यहाँ आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ईयर 2023 पे मंथ ऑटोमेटिक आ रहा है। अब यहाँ आपको बिल नेम में आपको जिस बिल का या ग्रुप का आपने बिल बनाया था वो बिल ग्रुप यहाँ शो हो जाएगा। यहाँ बिल नंबर है वो ऑटोमेटिक आ गए, रेफरेंस नंबर जैसे अभी आपने सेलेक्ट तो 01 किया था, लेकिन जो भी पे मैनेजर होगा अपने आप जो बिल नंबर है वो ले लेगा। अब आपको ऑर्डर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से जो भी ऑर्डर है लेटेस्ट ऑर्डर जैसे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, तो ये FD 6, 5 और FD 2023 1/11/2023 का ये आदेश है, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ शो पे क्लिक करना है, तो थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। अगर शो पे क्लिक नहीं करता है तो यहाँ आपको फिल्टर पे ऑल पे क्लिक करना है, तो ये जैसे यहाँ आपके नाम आ जाएगा। अब मैं आपको बता दूं इस ग्रुप में जैसे अभी 2 कार्मिक शो हो रहे हैं, हालांकि कार्मिक इस ग्रुप में 4 है, लेकिन 2 जो कार्मिक है वो पुराने कार्मिक है जिनका L12 या उससे अधिक पेमेंट है, यानी L13 में है, तो उनका नाम नहीं आएगा। अगर उनका नाम आ रहा है तो आपको पहले उनकी डिटेल्स है वो सही करनी है। दूसरा एक समस्या ये हो सकती है कि जो बोनस का पात्र है, आपने बोनस ऑर्डर भी कार्यालय आदेश भी निकाल लिया, लेकिन उनका नाम यहाँ नहीं आ रहा है, तो आप चेक करेंगे, हो सकता है उनकी जो सर्विस कैटेगरी हो वो सही नहीं हो, तो आपको मास्टर में जाने के बाद में स्टेटस में जाकर के उसकी सर्विस कैटेगरी है वो आपको जैसे प्रोबेशन है तो उसको रेगुलर करना है। इसके अलावा अगर उसकी जो डेट्स है, डेट ऑफ रेगुलर सर्विस है, वो भी आप चेक कर लें, वो भी सही कर लें, और उसके बाद जब दोबारा इसको रिफ्रेश करके करेंगे तो उनका नाम आ जाएगा। अब जैसे यहाँ 2 कार्मिक है जिनका इस ग्रुप में बिल बनाना है, तो यहाँ दोनों को मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे ये आ गया बोनस प्रोसेस सक्सेसफुली, बोनस सफलतापूर्वक प्रोसेस हो गया। अब आपको सबसे पहले चेक करना है कि जो बोनस आपने बनाया है वो सही बनाया या नहीं बनाया, तो इसमें आपको यहाँ से रिपोर्ट्स में जाना है, और रिपोर्ट्स में जाने के बाद में यहाँ आपको जैसे सैलरी रिपोर्ट्स के बाद में इसमें अगर बोनस रिपोर्ट नहीं आ रही तो आपको जो बोनस का रिपोर्ट्स का है वो उसमें अदर जो रिपोर्ट्स है उसमें आपको ये मैं आपको बता दूं। और दूसरा रिपोर्ट चेक करने के बाद आपको अगर मान लो किसी का पार्शियल बनाना है बोनस यानी कुछ अनुपातिक बनाना है तो वो कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी है, तो बोनस की रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए यहाँ बोनस आ जाएगा, इसमें आपको अदर रिपोर्ट्स, अदर बिल रिपोर्ट, और अदर बिल रिपोर्ट में आपको बोनस रिपोर्ट, और बोनस रिपोर्ट में आपको इनर डाउनलोड करना है। तो यहाँ से आपने ईयर आ गया, मंथ आ गया, यहाँ से आपको बिल सेलेक्ट कर लेना है जो भी बिल था जिसको आपने अभी प्रोसेस किया। उसके बाद में यहाँ बिल नंबर आ जाएंगे, और यहाँ रिपोर्ट टाइप में इनर है, और इनर पे आपको यहाँ शो रिपोर्ट पे क्लिक करना है, तो आपकी इनर की रिपोर्ट है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ से आपको एक बार इनर रिपोर्ट है डाउनलोड करके अच्छी तरह से चेक करनी है कि जो भी कार्मिक है उनको बोनस सही प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप अनुपातिक बनाना चाहते हो कैसे बनाएंगे, तो अब जैसे मैं थोड़ा इसको जूम करके आपको दे देता हूँ। यहाँ से जैसे जो भी कार्मिक है इनको यहाँ देखेंगे, तो यहाँ जो जैसे यहाँ कार्मिक का नाम आ गया, अकाउंट नंबर वगैरह सारे आ गया, यह बोनस आ गया। अब यहाँ 6,774 रुपये पे अनुसार है, उसमें पे डिडक्शन तो जिसमें 1,694 और सम ऑफ डिडक्शन 1,694 और नेट पेबल है 5,080, यानी 75% तो इसका नेट पेबल यानी कैश होगा, और जो भी 25% है वो GPF 2004 या GPF में जो भी कार्मिक है उसके अनुसार जमा हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे नेट डिडक्शन है ये 3,000, इनको जो दोनों का डिडक्शन हो गया क्योंकि 2 है। अब मान लो और आप इसमें चेक करना चाहते तो इनर की जगह आप शेड्यूल चेक कर लें। यहाँ से जैसे शेड्यूल है, ये जैसे यहाँ से शेड्यूल में आपके GPF 2004 के कार्मिक है तो GPF 2004 सेलेक्ट कर लें। अगर मान लो GPF के कार्मिक है तो GPF की रिपोर्ट है वो डाउनलोड कर लें। अब जैसे यहाँ रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो यहाँ आपको अच्छी तरह से मैं बता दूँ इसमें क्या ध्यान रखना है। जैसे यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जैसे इनके बेसिक जो पे है ये शो हो रहा है, इसके बाद में पे ID GPF 2004 और GPF 2004 में 1,694 जमा हो रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे तो GPF में 1,694 जमा हो रहे हैं, यानी 25% जमा हो रहा है, और 75% इनको कैश मिल रहा है। तो कैश का मामला है तो वो आप जो भी आपके यहाँ से जो इनर आपने डाउनलोड किया था यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 5,080 है, ये तो इनको नेट पेबल मिल रहा है, और 1,694 रुपये इनके GPF 2004 में जमा हो रहे हैं 25%। तो ये हो गया, ये अच्छी तरह से चेक कर लें। अगर मान लो किसी कार्मिक का बिल है वो आपको जैसे अभी तो पूरा बन गया, लेकिन आपको कुछ पार्शियल उसको बनाना है कि उसके 6 महीने से ज़्यादा सर्विस है लेकिन 12 महीने की नहीं है, और पूरा बोनस नहीं मिल करके अनुपातिक बोनस उनको देना है। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था जो इस तरीके जो जैसे मान लो 9 महीने की अगर सेवा है बोनस योग्य तो उसको जैसे 5,021 रुपये का करना है, तो इसका फिर आप 2 भाग कर लें। 75% इसका किसका होगा, कितना होगा, और 25% कितना होगा। या 10 महीने की है तो 5,645 के भाग कर लें। और उसके बाद में यहाँ आपको कैसे अपडेट करना है, तो यहाँ जैसे अदर बिल में जाने के बाद में बिल और बिल में बोनस अपडेशन में जाएंगे तो यहाँ आपको ईयर, मंथ और यहाँ बिल नेम आप सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद में बिल नंबर यहाँ से सेलेक्ट कर लें।
और ऑर्डर नंबर यहाँ से जो भी था ऑर्डर नंबर ये आपने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से जैसे लास्ट वाला जो ऑर्डर है 2023 वाला, और शो डिटेल्स इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने ये 2 कार्मिक है जिनका बिल बनाया था मैंने। अब यहाँ इनको आप डिलीट करना चाहें डिलीट भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लो इन पे नाम पे क्लिक करेंगे, अगर आप एडिट करना चाहें तो एडिट में जैसे यहाँ बोनस का आ गया, तो अलाउंस इसमें जो अलाउंस अमाउंट है वो टोटल अमाउंट कितना है, और इसमें यहाँ से आप एडिट अलाउंस है उसको आप क्लिक कर लें। तो एडिट अलाउंस में जो न्यू अलाउंस है वो आप ऐड कर लें कि आपको कितना है वो अमाउंट है वो देना है। अब जैसे मैंने बताया था आपको कि यहाँ जैसे मान लो इस कार्मिक को जैसे 5,081 रुपये ही देने हैं टोटल, तो यहाँ आपको जो अमाउंट है वो यहाँ जो भी भर के इसको आपको सबमिट करना है। अब मेरे इस मामले में कोई भी ऐसा कार्मिक नहीं है कि जिनको अनुपातिक देना है, पूरा का पूरा देना है, तो मैं सिर्फ आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। यहाँ आपको एडिट अमाउंट में जाकर के जितना बोनस देना है, कुल बोनस 75 और 25 मिला करके जो देना है वो यहाँ एंटर कर लें, और उसके बाद में सबमिट करने के बाद में आप दोबारा इसकी रिपोर्ट डाउनलोड करें। तब क्या होगा कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि उसी अमाउंट का जैसे 5,081 रुपये थे उसके 2 भाग हो गए नहीं हुए, और उसमें भी 75% उसको कैश मिल रहा है, और बाकी जो पैसे है 25% वो उसके जीपे में जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो आप वापस उसका इनर डाउनलोड करके देख लें। तो ये मैंने सब आपको समझाने के लिए बताया कि अगर मान लो अनुपातिक देना तो आपको कहाँ से एडिट करना है। तो एडिट के लिए बता दूं कि आपको यहाँ बिल में जाना है, अदर बिल में, और बिल में बोनस अपडेशन में जाना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से बोनस अपडेशन में जा करके ये कर सकते हैं। ये सारा आपने कर लिया, उसके बाद में अच्छी तरह से आश्वस्त हो जाए कि जो कार्मिक जितना बिल या जितना उसको देना था, जो भी आपके जितना भी बोनस उसको मिल रहा था, पूरा मिल रहा है या आधा मिल रहा है, कुछ भी है, तो वो आपको ये क्लियर हो जाएगी सही है बिल। उसके बाद में आपको यहाँ ऑथराइजेशन में जाना है। ऑथराइजेशन में जाने के बाद में यहाँ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड में जाना है, और डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको यहाँ 2 तरह के जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करेंगे। जैसे यहाँ ईयर आ गया, मंथ आ गया, और बिल, तो यहाँ बोनस सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में ग्रुप नेम आपने जो ग्रुप दिया था नाम वो, अब यहाँ बिल टाइप में बिल नंबर सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप में आपके सामने बोनस ऑर्डर है, नियरेस्ट टू नंबर ऑफ मंथ ऑर्डर, एलिजिबिलिटी ऑफ बोनस, कॉपी ऑफ ऑफिस ऑर्डर और अदर डॉक्यूमेंट। तो एक तो बोनस ऑर्डर है, ये आप जो राज्य सरकार का जो आदेश था ये आप इसकी कॉपी है वो अपलोड कर लें। इसकी कॉपी है वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध करा दूंगा, तो वहाँ से आप देख लें। और उसके बाद दूसरा जो इसमें डॉक्यूमेंट है, इसमें जैसे कॉपी ऑफ ऑफिस ऑर्डर, तो ऑफिस ऑर्डर में जो इस तरह का ऑर्डर मैंने आपको बताया था, ये कार्यालय आदेश, ये आदेश आप अच्छी तरह से कर लें। उसमें नाम, कार्यालय का नाम, क्रमांक, डिस्पैच नंबर वगैरह ये सारी भर करके, जो भी एम्प्लॉय इसके पात्र हैं उनके नाम, पद वगैरह ये सारा लिख करके नीचे डीडीओ के साइन सील लगा करके आप इस आदेश को यहाँ अपलोड कर लें। मैं अभी सिर्फ आपको प्रोसेस पूरा बता रहा हूँ। तो ये अपलोड हो गया, उसके बाद में आपको यहाँ बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद में यहाँ फॉरवर्ड टू डीडीओ करना है। यहाँ से जैसे बिल मंथ आ गया, ईयर आ गया, और यहाँ से आपको बिल टाइप में बोनस सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको बिल नंबर है वो सिलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ सेलेक्ट बिल है, यहाँ से आपको बिल नंबर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ एक बार सबमिट में क्लिक कर लें ताकि जो भी डाटा है वो सबमिट हो जाए, और उसके बाद में यहाँ से बिल को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद सबमिट कर लें, उसके बाद बजट वैलिडेट कर दें और फॉरवर्ड कर दें। फॉरवर्ड करने के बाद अगला जो स्टेप होगा वो आपके होगा डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन का। तो यहाँ से आपको जैसे डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन है, यहाँ आपको अपना जो भी डोंगल है वो इंसर्ट कर लेना है, डीडीओ का जो डोंगल है। उसके बाद में यहाँ से डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन में बोनस, और यहाँ ग्रुप का नाम आ जाएगा। तो अभी जैसे ग्रुप का नाम नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इस बिल को डीडीओ फॉरवर्ड नहीं किया, मैं आपको सिर्फ पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। तो एक बार तो आप इस बिल को सारा चेक करके डॉक्यूमेंट अपलोड करके डीडीओ फॉरवर्ड कर दें। उसके बाद में इनर, आउटर और शेड्यूल जो भी है वो आप डाउनलोड करें। वो नहीं करेंगे तब तक आपके डिजिटल साइन नहीं होंगे। उसके बाद में आप उसको ये क्रोम में नहीं होगा तो आप एक्सप्लोरर या अन्य जो भी जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज है उसमें एज ए एक्सप्लोरर काम में करके, जैसे नॉर्मल जो भी बिल है अदर देन सैलरी बिल आप डिजिटल साइन करते हैं उस तरीके से आपको डिजिटल साइन करना है और ट्रेजरी पेज देना है। तो मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया कि बिल जो इसका जो बोनस का बिल है वो किस तरीके से बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान रखनी है मैं आपको बता दूं कि अगर कोई कार्मिक है उसकी पहले आप सर्विस काउंट कर लें। अगर उसको अनुपातिक बोनस मिल रहा है तो उसको अनुपातिक बोनस देना है, जिसके लिए पहले बोनस बनाना है। उसके बाद में अदर बिल में जाने के बोनस अपडेशन में जा करके ये बोनस का जो भी इसकी रेट है जो अमाउंट है उसको आपको अपडेट कर देना है। उसके बाद में दोबारा इसकी रिपोर्ट चेक करनी है, क्योंकि रिपोर्ट चेक करना बहुत जरूरी है। कई बार कुछ प्रोसेस नहीं हो या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो आप एक बार अच्छी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि जितना पेमेंट या जितना बोनस उसको देना है, जो कार्यालय आदेश आपने निकाला है उस कार्यालय आदेश में जितना कार्मिक के यहाँ
कैश कितना मिल रहा है चाहिए और जीपीएफ में कितना जमा होना चाहिए वो यहाँ मैच हो रहा हो, तो ये सारा अच्छी तरह से कंफर्म कर लें। उसके बाद आप इस बिल को जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करके डिजिटल वीडियो फॉरवर्ड कर लें, डिजिटल साइन कर लें और उसके बाद में इसको ट्रेजरी फॉरवर्ड कर दें। तो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब इसमें मैंने शुरू में बताया था कि किसी कार्मिक का अगर नाम नहीं आ रहा है तो सबसे पहले तो आप उसकी पे डिटेल्स में जाकर के चेक करें कि उसका जो स्टेटस है वो रेगुलर है या नहीं। मैं आपको एक लाइव भी करके बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे डिटेल्स में जाएंगे तो किसी एक कार्मिक को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं एक कार्मिक को यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ जिनको बिल या जिनको जो भी बोनस है वो देना है, तो यहाँ से जैसे स्टेटस में आपको जाना है और स्टेटस में जाने के बाद में यहाँ जैसे कैटेगरी सर्विस कैटेगरी सबऑर्डिनेट आ गया और सर्विस सब कैटेगरी में रेगुलर आ रहा है और यहाँ भी टेम्पररी परमानेंट की जगह रेगुलर परमानेंट आ रहा है। अगर कोई कार्मिक है जिसका इस तरीके से नहीं आ रहा तो मैं उसको बता दूं कि आपको जैसे मान लो कोई दूसरा कार्मिक है, ये जैसे मैंने एक कार्मिक ये सिलेक्ट कर लिया जिसका बोनस नहीं बनेगा या नहीं देना है, तो जैसे यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ सबऑर्डिनेट आ गया, प्रोबेशन आ गया और यहाँ टेम्पररी परमानेंट पे भी प्रोबेशन आ रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति है जो प्रोबेशनर है तो उनको पेमेंट नहीं देना है। प्रोबेशनर्स के संबंध में मैंने एक पूरा कल ही एक वीडियो अपलोड किया पूरा कि राज्य कर्मचारियों के जो दे एडोक बोनस के संबंध में प्रोबेशनल ट्रेनिंग के बाबत जो स्पष्टीकरण है वित्त विभाग का जो आदेश था 18 नवंबर 2019 का, उसके बारे में मैंने पूरा विस्तार से बताया। और जिसमें किसको प्रोबेशनर को बोनस देना है या नहीं देना है, या कुछ ऐसे कार्मिक होते हैं जो किसी विभाग में पहले से ही अपना प्रोबेशन काल पूरा कर चुके हैं और अभी जैसे शिक्षा विभाग में या किसी भी विभाग में आए हैं तो उनको पहले वाला जो वेतन मिल रहा है तो वो बोनस के हकदार होंगे या नहीं होंगे, तो उसके संबंध में मैंने कल ही ये वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो वीडियो आप जरूर देखें। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी इसके संबंध में कि किस तरीके से आपको पे मैनेजर पे जाकर के जो भी बोनस के जो बिल है वो आपको बनाने हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी और इसी तरह की जानकारी जो अपडेटेड जानकारी जिसमें जो खास करके नवनियुक्त कार्मिक हैं उनकी एसएसओ आईडी कैसे बनानी है, पे मैनेजर पे डाटा फीडिंग कैसे करनी है, उनको अधिकांश लोग कह रहे हैं कि उनको समूह दुर्घटना बीमा का भी लाभ देना है तो वो किस तरीके से उसकी कटौती करनी है, उसके लिए मैंने वीडियो अभी तैयार किया तो मैं अपलोड कर लूँगा। उसके बाद जैसे सिटीजन आईडी है उसको गवर्नमेंट आईडी में कैसे मर्ज करेंगे, क्योंकि वो मर्ज नहीं करेंगे तब तक आप उसको उनकी गवर्नमेंट आईडी के बिना उसकी न तो आप जीपीए की कटौती कर पाएंगे या अन्य जो भी नवनियुक्त कार्मिकों से संबंधित जितनी भी समस्याएं साला धर्म पे कार्यकरण कैसे करवाएं, ये सारे वीडियो मैंने लाइव करके बताए हुए हैं। तो कृपया वो वीडियो जरूर देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और इस संबंध में आपकी कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं यथासंभव आपकी सहायता करने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।